नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं भारत लोक। इस समय की खबर बिहार से आ रही है। बिहार में जिस तरीके से पिछले कई दिनों से आरजेडी की ओर से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो माहौल जो है अब नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। मतलब एक तरीके से नीतीश कुमार ने आरजेडी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जी हाँ। लेकिन इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी इस मामले पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव हर एक वो संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग किया जाए और इसीलिए जो भाजपा के नेता गिरिराज सिंह की जो मांग थी कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, उसका समर्थन तेजस्वी यादव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने जो बात सही कही अनुज की तेजस्वी यादव भी मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने भी आपको मैं एक बात बताऊँगा कि नीतीश कुमार ने भी क्या किया? नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आरजेडी जो पूरा नीतीश कुमार की एक राजनीति है, वो उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से जाने जाते हैं। नीतीश कुमार पहले माहौल बनवाते हैं। मैंने देखा कि जिस तरीके से खबरें 4 दिन से चल रही थी, आरजेडी के एक नेता बोल रहे थे कि हमारे साथ आएँगे, हमारे दरवाजे खुले हैं। उसके बाद फिर बीजेपी की ओर से बयानबाजी हुई, जब जो विजय सिन्हा जो है उन्होंने बोला कि एक एक बंद कमरे की बैठक में मीटिंग में 26 दिसंबर को उन्होंने बोला कि नहीं हमारे तो नेता जो हैं हम लोग मतलब हमको मलाल है कि बिहार में अब तक भाजपा का पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं आया। तो उसके बाद कुछ लोग ये कहने लगे कि बीजेपी की मंशा ये दिख रही है कि बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं अब जो है वो अपने लिए काम करना चाहती है, नीतीश कुमार को साइडलाइन कर रही है। ये सब बयान चले, उसके बाद उनका बयान पलटा और नहीं बोला कि नहीं हमारे नेता तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि नीतीश कुमार ये सब देख नहीं रहे होंगे। नीतीश कुमार सब देख रहे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार भी एक अच्छे उस तरीके मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो अपने अपने लिए पूरा माहौल जो है वो बनवाते हैं, तैयार करवाते हैं और फिर आखिरी में आकर उस पूरे माहौल से जैसे भी वो बनता है, फिर उसका लाभ उठाते हैं। जी। जैसे वीरेंद्र भाई ने बोला था एक आरजेडी के। एक एक इस तरीके से आप जो बात अभी तक भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं बना है और अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि बिहार में बीजेपी का सीएम होना चाहिए। तो नीतीश कुमार इस चीज को देख रहे हैं और वो महाराष्ट्र का एक शिंदे का जो उदाहरण है वो देख चुके हैं कि किस तरीके से पार्टी तोड़ी गई और उनको सीएम का फेस बनाया गया, चुनाव लड़ा गया। शायद ये भी वजह होगी कि नीतीश कुमार अभी चुप्पी है, लेकिन नीतीश कुमार जब जब चुप हुए हैं कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हुआ है। नहीं अनुज चुप कहाँ है? नीतीश कुमार ने कल साफ कह दिया ना कि हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, जिनके साथ हैं उन्हीं के साथ रहेंगे। और वैसे हमने पिछले सालों में एक दो बार हम लोग इधर-उधर हुए, लेकिन अभी नहीं हो रहे हैं। तो देखिए नीतीश कुमार भली-भांति चीज़ों को जानते हैं, चीज़ों को परखते हैं। तो वहीं उधर तेजस्वी यादव के सामने भी एक बड़ी समस्या है। तेजस्वी यादव 2020 का चुनाव जो तेजस्वी यादव ने लड़ा था, उस चुनाव को देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने अपना 100% उस चुनाव में दिया, अपनी जान पूरी फूँक दी, है ना? लेकिन उस तरीके से माहौल नहीं बन पाया, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाई, तो फिर सिर्फ तेजस्वी को भी यही लगता है कि आगे भविष्य क्या होगा? उनको लगा था कि इन 5 साल में नीतीश कुमार शायद रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर राजनीति से अप्रासंगिक हो जाएँगे, दूर हो जाएँगे, तमाम चीज़ें जो है वो थी, लेकिन नीतीश कुमार उस तरीके से हुए नहीं। और बीजेपी जो है चिराग पासवान को लेकर आ रही है, उधर जीतन राम मांझी जो हैं वो भी अपने आप घोषणा कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी को भी ये लग रहा है कि बीजेपी अगर नीतीश कुमार को हटाती है तो शायद उनको सीएम बना दे। क्योंकि देखिए जीतन राम मांझी की भी तो मंशा रही है ना कि वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी कभी सत्ता में आएँगे। चिराग पासवान वाली बात पर अनुज क्या कहोगे? चिराग पासवान क्या लगता है आपको? चिराग पासवान की अगर बात किया जाए तो चिराग पासवान जिस तरीके से रामविलास पासवान जी जिस तरीके से राजनीति किया करते थे और चिराग पासवान एक युवा नेता है, मंशाएं होंगी, तमाम संभावनाएं भी अपने लिए तराशते होंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ी उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। अभी चिराग चिराग पासवान के एक बहुत ही खास नेता हैं जिनको हुलास पांडे, उन पर जो है ईडी की रेड पड़ी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें बन रही हैं, ये शायद चुनाव से पहले जो एनडीए के साथ जो दल है, बिहार के जो दल हैं, उनके नट बोल्ट टाइट करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये दल आगे बिखरे ना और उनको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करती हुई बीजेपी यहां पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी वहीं की एक अगर बात हम देखिए
बीजेपी की एक बात आप देखिए, बीजेपी बड़ा दल है बिहार में। भाई बीजेपी भी कब तक अपनी दरियादिली दिखाए, कभी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी सबसे ज्यादा विधायक लेकर बैठी है, लेकिन सरकार बनवाने के चक्कर में बीजेपी कभी मुख्यमंत्री कुर्सी किसी को दे देती है, कभी किसी को दे देती है। अब आप एक बात देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ पिछली बार, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, सबसे ज्यादा सीटें बिल्कुल। थी, लेकिन उसके बाद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा मजबूरी में। लेकिन बीजेपी ने वहां पर इस बार रणनीति दिखाई, अपनी रणनीति चली। देखिए आखिरी में जितने भी नेता, जितने राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनको सबको सत्ता में ही तो आना है ना, उनको सत्ता में आना है। अब कब तक बीजेपी भी नीतीश कुमार को ढोए? बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो है वो साइडलाइन हो जाए, लेकिन मुख्य बात लेकिन जिस यह है। तरीके से आप जो बात कर रहे हैं गौरव जी, जिस तरीके से आपने जीतन राम मांझी की बात की, तो जीतन राम मांझी ने अभी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में 30 सीटें मांगी हैं कि मैं 30 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अगर 30 सीटें बीजेपी नहीं देती, जिस तरीके से बीजेपी मजबूत बिहार में नजर आ रही है, तो ऐसे में फिर जीतन मांझी जो है बिहार में भी अगर अलग चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से अमित शाह जी का जो बयान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर आया, इससे जो बिहार की आबादी की अगर हम बात करते हैं, वहां पर लगभग 20% का दलित है। तो वो 20% का दलित अगर मांझी और पासवान को अलग भी कर दिया जाए, फिर भी नीतीश कुमार के साथ अभी इतना रहा है कि नीतीश कुमार को वो सीएम बनाए रखे। और नीतीश कुमार की जो राजनीति बिहार में रही है, वो चाहे किसी भी दल के साथ रहे हों और गिरी से गिरी कंडीशन में रहे हों, लेकिन सीएम अगर कोई बिहार का बना है तो नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार भी ये कोशिश में रहेंगे कि वो परंपरा जो है, जो वो चीज बनाकर लेके आए हैं, वो बनी रहे। जी गौरव जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार की कोई बातचीत हो गई है? जैसे नीतीश कुमार ने अपने लिए माहौल बनवाया, इधर से आरजेडी के नेता बोल रहे थे, उधर से बीजेपी के लोग सफाई दे रहे थे। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार ने अपने लिए माहौल तैयार करवाया और उसके बाद किसी बात पर जाकर डील की? क्योंकि कहीं ना कहीं मेन बात तो ये थी ना कि बीजेपी भी चाहती है कि वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए, है ना। और नीतीश जी की ये खूबसूरती है कि नीतीश जी जब भी उनके खिलाफ ऐसी चीजें होती हैं, तो नीतीश जी कभी भी एकदम से प्रतिक्रिया नहीं देते। वहां पर जो चर्चाओं का माहौल होता है वो गर्म होता है, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार आते हैं और सबके बयान पर पानी फेर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने पाला क्यों नहीं बदला, तेजस्वी यादव और जो आरजेडी के जो मंसूबे थे उस पर पानी क्यों फेर दिया? और दूसरी बात, तेजस्वी यादव तो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, मुख्य विपक्ष जो है वो है, लेकिन वो फिर भी नीतीश कुमार के बिना उनकी दाल क्यों नहीं गलती? क्यों आपको ऐसा लगता है? बिहार के अंदर अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से 20% दलित है, उसमें अगर मांझी और पासवान की बात करें, ये दोनों बड़े वोट शेयर वाली जो राजनीतिक दल हैं, वो बीजेपी के साथ में है, एनडीए के साथ में है। नीतीश कुमार जो दलित वोटर जो बचा हुआ है, जो वोट शेयर बचा हुआ है, वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करता है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में है। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाते हैं, तो शायद नीतीश कुमार को वो चीजें, संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन हो सकता है उनकी चुप्पी का जो अभी पूरा माहौल बना, तमाम चीजें हुई हैं, उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो। जिस तरीके से आपने देखा एनडीए की एक बैठक की जो तस्वीर आई, उसमें नीतीश कुमार नजर नहीं आए। तो हो सकता है अब चीजें जो है उनके अनुरूप जो वो चीजें मांग कर रहे हो, या जो चीजें वो चाह रहे हो, वो चीजें हो गई हो, बीजेपी से बातचीत हो गई हो अंदर खाने। और इसके बाद जो है नीतीश कुमार ने एकदम से आकर जिस तरीके से मीडिया के सामने उन्होंने जो बयान दे दिया कि ये जो है तमाम चीजें जो है वो फर्जी की चीजें हैं, और हम जिसके साथ में है उसके साथ हम बने हुए हैं। तो ये चीजें भी हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं तो बीजेपी ने उनको जो है वादे किए हो अंदर खाने। नहीं तो क्या क्या आपको नहीं लगता है कि क्या जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ में हुआ है, अभी खबर ये आ रही कि एकनाथ शिंदे पदभार भी नहीं संभाल रहे हैं, एकनाथ शिंदे जो है वो अपने गांव में घूम रहे हैं, एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं, उनके गुट के जो सांसद हैं वो शिकायत कर रहे हैं, वो जो उनके गुट के सांसद हैं वो शिकायत कर रहे हैं, वो पत्र लिख रहे हैं, वो पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को। तो क्या आपको लगता है कि जो नहीं डर रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं उनके साथ भी एकनाथ शिंदे जैसा ना हो जाए? बीजेपी जिस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ी, और जब बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ी, बहुमत बीजेपी को मिला, और जैसे एकनाथ शिंदे को बाहर कर दिया, अगली बार अगर ऐसे नीतीश कुमार को बाहर कर दिया गया तो फिर इस बात का डर नहीं है नीतीश को?
हो सकता है इस चीज का डर नीतीश कुमार को ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार जिस राजनीति के लिए जानते हैं और जिस तरीके की पॉलिटिक्स के लिए वो जाने जाते हैं, जिस तरीके से वो आरजेडी के साथ थे, उसके बाद पलटी मार के एनडीए के साथ आ गए, लेकिन सीएम कौन रहा? नीतीश कुमार रहे। और इसके बाद नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता ये होगी कि ज्यादा ज्यादा सीटों पर लड़े, अपने ज्यादा से ज्यादा विधायक जिताएं, और जिताने के बाद वो तो तय नीतीश कुमार करेंगे कि कौन बनने वाला है। कि अगर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां नहीं बन पाई, बीजेपी खुद से उतनी सीटें नहीं जीत पाई, तो ऐसे में नीतीश कुमार उनके लिए एक ऑप्शन रहेंगे, और नीतीश कुमार के भी पास भी ऑप्शन रहेगा कि सीएम फेस मुझे बनाएंगे तो हम आपके साथ हैं, अदरवाइज सामने ऑप्शन है उनके पास, आरजेडी जैसी पार्टी भी है जिसके साथ में वो जा सकते हैं आने वाले समय में। नहीं नहीं, बात आप ठीक कह रहे हो। जैसे आप बीजेपी तो बोल रही है कि सीएम फेस हम आप ही को बनाएंगे, हम सीएफ आप ही को बनाएंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि डर तो बीजेपी के अंदर भी। अब भले ही बीजेपी चुनाव से एकदम पहले बोल दे कि हमारे लिए नीतीश कुमार चेहरा नहीं है, लेकिन इस समय तो है ना। इस समय नीतीश कुमार जो है, इस समय शिंदे महाराष्ट्र में नाराज है। अगर इधर नीतीश कुमार नाराज हो गए और दोनों मिल जाते हैं, तब भी तो खेला हो सकता है ना, तब भी तमाम चीजें जो है वो हो सकती है। तो ऐसे बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है इस समय पे, मेरा मानना तो ये है। और रही नीतीश कुमार की बात, तो देखिए नीतीश कुमार माहौल देखते हैं, माहौल बदलते हैं, और उनको देखा गया है वो नाना करते हुए भी चले जाते हैं, वो नाना करते हुए चले जाते हैं। लेकिन एक चीज साफ हो गई है, मैं जिस चीज के साथ कंक्लूजन करूंगा इस बातचीत का, कि नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव को खतरा है। तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि अगर बीजेपी और नीतीश कुमार साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वो नहीं हरा पाएंगे इनको। तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साथ में चाहते हैं, और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसका सहारा चाहते हैं। जबकि बीजेपी जो है वो इस बार कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार की जो एक छत्र राज है उसको वहां से खत्म किया जाए, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग, वैसे हालांकि आगे लीडरशिप भी नहीं है ना जेडीयू के पास में। जो जेडीयू के नेता थे वो बीजेपी से बहुत ज्यादा क्लोज बताए जाते हैं, वो तमाम जगह तमाम लोगों से क्लोज बताए जाते हैं, तो भाजपा के नेताओं से क्लोज बताए जाते हैं। तो ऐसे में मेन चीज ये है कि बीजेपी भी चाहती है कि शायद हम चिराग पासवान को आगे कर दें। मतलब ऐसा बीजेपी नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये होगा ना कि जो और भी लोग हैं गठबंधन की, वो भी चाहेंगे कि हम भी कुछ कुछ टाइम मुख्यमंत्री रहे, हम भी कुछ कुछ टाइम सियासत करें। लेकिन अब तो यही देखना है कि क्या नीतीश कुमार करते हैं, क्या आगे बिहार की राजनीति में होता है। लेकिन जिस तरीके से ऑफर दिया तेजस्वी ने और उसके बाद नीतीश ने मना कर दिया, तो उससे तो साफ जाहिर ये हो रहा है कि इस समय आरजेडी जो है वो वहां पर खतरे में नजर आ रही है। और नीतीश कुमार तो पाला बदल लेते, जहां वो खतरा महसूस होगा वो पाला बदल लेंगे। और वो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि चुनाव से पहले आरजेडी के साथ जाके चुनाव लड़ लें और चुनाव के बाद सरकार भाजपा के साथ बना लें। समझ रहे हैं ना? तो इन चीजों के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। तो मैं नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति को लेकर आपको कैसा लगा हमारा ये अंक, आप हमें लिखकर जरूर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दर्ज कराइए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार क्या पलटेंगे आगे? अभी तो उन्होंने मना कर दिया है, आगे क्या पलटेंगे या नहीं पलटेंगे? जो तेजस्वी यादव चाचा चाचा कहकर प्रेम उनसे दिखाते हैं, क्या उनको अपने भतीजे के प्रति प्रेम याद आएगा, भतीजे से वो प्रेम दिखाएंगे, या फिर तेजस्वी को अब कोई और फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा? धन्यवाद।